आज मैं आपके साथ टमाटर को महफूज करने के शानदार तरीके शेयर करूंगी जो आज से पहले आपके साथ किसी ने भी शेयर नहीं किए होंगे। जब आप ये चीज इस्तेमाल करेंगे तो इससे आपके टमाटर ना तो गलेंगे ना ही सड़ेंगे और लॉन्ग टाइम तक के लिए आपके टमाटर फ्रेश बने रहेंगे। अब आप चाहें तो अपने टमाटरों को 6 महीने के लिए या पूरे 1 साल तक के लिए महफूज कर सकते हैं। ये बिल्कुल भी खराब नहीं होंगे और जब भी आप यूज करेंगे तो आपको ऐसे फील होंगे जैसे फ्रेश यूज कर रहे हों। और साथ कुछ ऐसे किचन टिप्स एंड ट्रिक्स, किचन हैक्स, लाइफ हैक्स शेयर करूंगी जिनसे आपकी टाइम सेविंग होगी, मनी सेविंग होगी और बहुत से काम करने में आपको आसानी होगी। वीडियो इंतहाई इंटरेस्टिंग, अमेजिंग और यूजफुल है। अगर आप वीडियो को फुल वॉच करते हैं तो इसकी तमाम छोटी बड़ी टिप्स से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और अगर आपको मेरी टिप्स पसंद आती हैं तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और अपने प्यारों में जरूर शेयर कीजिएगा। और अगर पसंद नहीं आती तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं। बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरी आज की पहली टिप इस तरह के टोमेटो केचप के पाउच से रिलेटेड है जो कि बहुत ही यूजफुल है। अक्सर क्या होता है कि जब टोमेटो केचप एंड में रह जाती है तो इसको निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है। हम इसको खींच खींच कर निकाल रहे होते हैं, दबा दबा कर निकाल रहे होते हैं तो ये बिल्कुल भी नहीं निकलती, जैसे कि अभी आप वीडियो में देख रहे हैं। ये टेढ़ी मेढ़ी भी हो जाती है और निकलती भी नहीं है। तो आप इस टाइम एक टिप ट्राई कर लीजिएगा। तो आपने करना क्या है, एक बेलन ले लेना है और टमाटो केचप के पाउच पर आपने इस तरह से चलाना है। इस तरह से जब आप ये चलाएंगे तो ये स्ट्रेट हो जाएगा और तमाम टमाटो केचप स्टार्ट में आ जाएगी। इस तरह से आपको निकालने में बहुत आसानी होगी, जैसे कि अभी आप वीडियो में देख रहे हैं। ये देखिए कितनी आसानी के साथ टमाटो केचप निकल रही है। अभी भी इसमें और भी बहुत सारी है लेकिन मुझे अभी इतनी ही जरूरत है। तो ये एक बहुत ही यूजफुल टिप है, इसको ट्राई कीजिए। ये 100% वर्क करती है और आपको ये बहुत पसंद आएगी। अगर आपको मेरी ये टिप पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना भूल चुके हैं तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मेरी नेक्स्ट टिप भी बहुत ही यूजफुल है जिससे आपका एक बहुत बड़ा मसला हल हो जाएगा। जैसा कि आप सब जानते हैं कि कुछ लोग सब्जियों को कटिंग बोर्ड पर कट करते हैं और कुछ लोग इसको हाथ से कट करते हैं। लेकिन जो लोग कटिंग बोर्ड पर कट करते हैं तो उनको कटिंग करने में बहुत ज्यादा आसानी होती है। जैसा कि प्याज और बहुत सी हार्ड सब्जी को कट करने में हमें बहुत मुश्किल पेश आती है जब हमें इनको ज्यादा मिकदार में कट करना होता है। तो उस टाइम हम जब छुरी से कट करते हैं और कटिंग बोर्ड भी हमारे पास नहीं होता तो हमें बहुत सी परेशानी का सामना करना पड़ता है। अगर आपके पास कटिंग बोर्ड ना हो और आपको प्याज हाथ से कट करना हो या कोई भी हार्ड सब्जी हाथ से कट करनी हो तो चाहे बिगिनर्स हो या सीनियर हो तो कटिंग के दौरान आपकी अंगूठी पर कट्स लग ही जाते हैं जो बहुत बुरे लगते हैं और फिर आपको काम करने में भी बहुत मुश्किल होती है। और खुसूसन बिगिनर्स को तो बहुत ज्यादा कट्स लगते हैं जब वो न्यू काम करते हैं। तो आप इस टिप को ट्राई कर सकते हैं। आपने एक चम्मच ले लेना है, साथ आपने एक रबर बैंड ले लेनी है और चम्मच को अपने अंगूठे पर रबर बैंड की मदद से इस तरह से सेट कर देना है। इस तरह से चम्मच आपके अंगूठे पर रबर बैंड की मदद से बहुत अच्छी तरह से फिक्स हो जाएगा। अब आप चाहे जितनी भी सब्जियां हाथ के साथ कटिंग करें, आपकी अंगूठे पर किसी किस्म का कोई कट नहीं लगेगा, चाहे बिगिनर्स हो चाहे सीनियर हो। तो इस तरह से आप अपने काम को आसान बना सकते हैं। ये एक बहुत ही यूजफुल टिप है और 100% वर्क करती है। उम्मीद करती हूँ ये टिप आपको बहुत पसंद आएगी, जरूर ट्राई कीजिएगा। मेरी नेक्स्ट टिप भी बहुत ही यूजफुल है जो आज से पहले आपके साथ किसी ने भी शेयर नहीं की होगी। बहुत ही अमेजिंग टिप है और जो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है। और मेरे हस्बैंड को भी ये टिप पता नहीं थी और जब मैंने उनको ये टिप बताई तो वो हैरान हो गए। जब भी हम इस तरह के जिप लॉक के पैकेट्स खोलते हैं तो आप लोग क्या करते हैं, इसको इस तरह से खोल रहे होते हैं, दोनों हाथों से पकड़ के आप खोल रहे होते हैं, जोर लगा रहे होते हैं तो ये बिल्कुल भी नहीं और पैकेट भी अक्सर फट जाता है। तो आपने ये टिप ट्राई करनी है। आपने इस तरह से इसको पकड़ना है, एक हाथ ऊपर रखना है और एक हाथ अपने नीचे रखना है। इस तरह से आप जब खोलेंगे तो ये बहुत इजीली खुल जाएगा। इस टिप को आप ट्राई कीजिए, 100% वर्क करती है और इससे आपको बहुत ज्यादा आसानी होगी। उम्मीद करती हूँ ये टिप भी आपको पसंद आई होगी, जरूर ट्राई कीजिएगा। मेरी नेक्स्ट टिप भी बहुत ही अमेजिंग और कमाल की है जो कि लहसुन से रिलेटेड है। लहसुन छीलना सबको बहुत मुश्किल लगता है। आज मैं आपको ऐसी एक ट्रिक बताऊंगी जिससे आपको लहसुन छीलने में बहुत आसानी होगी। ना तो आपको छुरी की जरूरत पड़ेगी ना ही पानी में भिगो कर रखना पड़ेगा। करना आपको क्या है कि आपने लहसुन लेना है, इसकी कलियों को अलग कर लेना है, फिर एक एक कली को आपने हाथ में इस तरह से पकड़ना है। लहसुन की कली को आपने उंगली और अंगूठे के दरमियान रखकर जोर से प्रेस करना है तो इस तरह से छिलका अलग हो जाएगा और कली अलग हो जाएगी। ये बहुत ही इजी ट्रिक है। ये देखिए कितनी आसानी के साथ छिलके अलग हो रहे हैं और कलियां अलग हो रही हैं। बस आपने अपने अंगूठे और उंगली के दरमियान रखकर उसको ऊपर से प्रेस करना है तो इजीली लहसुन अलग हो जाएगा और छिलके अलग हो जाएंगे। ये बहुत ही यूजफुल ट्रिक है, इसको यूज कीजिए, इससे आपकी लाइफ इजी हो जाएगी। आई होप कि लहसुन छीलने की ये ट्रिक आपको बहुत पसंद आई होगी। मेरी नेक्स्ट टिप भी बहुत ही यूजफुल है जो कि इस तरह के गिलास जार से रिलेटेड है। इनमें हम अक्सर अचार, चटनियां, जैम्स, मुरब्बे रखते हैं और मुख्तलिफ चीजों की पेस्ट यानी अदरक लहसुन के पेस्ट हम इनमें रखते हैं, जिसकी वजह से इन चीजों की स्मेल इन जार्स में रच बस जाती है और इन जार्स को धोया भी जाए तो भी स्मेल नहीं जाती। तो आपने एक सिंपल ट्रिक ट्राई कर लेनी है। आपने करना क्या है कि आपने एक न्यूज़पेपर ले लेना है, उसको पानी से हल्का सा गीला कर लेना है और इस जार में रख के आपने ओवरनाइट के लिए छोड़ देना
देना है। 24 घंटे के बाद जब आप इस अखबार को निकालेंगे तो ये अखबार तमाम स्मेल को जज़ब कर लेगा और आपका जार स्मेल फ्री हो जाएगा और फिर आपने इसको गर्म पानी से वॉश कर लेना है। इस तरह से आप इस जार को दोबारा इस्तेमाल कर सकेंगे। अब इसमें स्मेल बिल्कुल भी नहीं रहेगी। ये टिप 100% वर्क करती है, जरूर ट्राई कीजिएगा, आपके बहुत काम आएगी। नेक्स्ट टिप भी बहुत ही अमेजिंग है जो कि स्कॉच टेप से रिलेटेड है और टाइम सेविंग से रिलेटेड है और ये टिप आज से पहले आपके साथ किसी ने भी शेयर नहीं की होगी। आपने अक्सर देखा होगा कि ये टिप जब हम इस्तेमाल करते हैं तो इसका सिरा में बहुत मुश्किल से मिलता है। अगर मिल भी जाए तो जैसे ही हम इसको खोलते हैं तो वो फटना स्टार्ट हो जाती है और सही तरह से ये टेप नहीं खुलती। तो आप इस परेशानी को कैसे हल कर सकते हैं? आपने करना क्या है कि आपने एक डेंटल फ्लॉस ले लेना है, वो आपने इस टेप के सिर पर इस तरह से लगा देना है। इस तरह से आपको टेप को खोलने में भी और इसको यूज करने में बहुत आसानी होगी, जैसा कि अभी मैं आपको करके दिखाती हूँ। जैसा कि अभी आप देख रहे हैं कि इस डब्बे पर मैंने टेप लगाई है और डेंटल फ्लॉस की मदद से अब मैं आसानी से इसको कट कर लूंगी। आपने इस डेंटल फ्लॉस को पकड़ना है और टेप पर दरमियान में रख कर प्रेस करना है, तो इस तरह से टेप आसानी से कट जाएगी। तो ये एक बहुत ही यूजफुल टिप है, इसको ट्राई कीजिए, आपको बहुत पसंद आएगी। और अगर आपको ये टिप पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। आपने अक्सर देखा होगा कि इस तरह के जले सड़े हुए बर्तन और खराब बर्तनों को धोने के लिए सभी खवातीन स्टील वूल यूज करती हैं। ये स्टील स्क्रबर बहुत ज्यादा हार्ड होता है और अक्सर हाथों पर लग जाता है और बर्तन भी साफ करते वक्त आपके नाखून भी खराब हो जाते हैं और हाथ भी खराब हो जाते हैं। आज आपको एक बहुत ही जबरदस्त टिप बताऊंगी जिससे आपका ये मसला हल हो जाएगा। अब आप आसानी के साथ स्टील स्क्रबर के साथ बर्तनों को वॉश कर सकेंगी। ना तो आपके हाथ खराब होंगे और ना ही आपके हाथों पर कट्स लगेंगे और ना ही नाखून खराब होंगे। अब आप मैले कुचैले और जले सड़े बर्तन बहुत आसानी के साथ साफ कर सकेंगी। आपने एक कोल्ड ड्रिंक की बोतल ले लेनी है, इसका ऊपर वाला पार्ट कट कर लेना है। इसके बाद आपने इसकी शार्प किनारों को सेट कर लेना है। फिर आपने बोतल की कैप लेनी है और इसमें आपने होल कर लेना है। गरम सलाख की मदद से कर लीजिए या काविये की मदद से कर लेना है। और इसके बाद आपने एक स्टील वूल लेनी है और इस स्टील वूल में आपने एक डोरी इस तरह से गुजार लेनी है, जिस तरह से आपने मुझे वीडियो में गुजारते हुए देखा है। अब आपने डोरी को पहले कटी हुई बोतल के अंदर इंसर्ट करके बाहर निकाल लेना है। फिर इसी डोरी को कैप में जो सुराख किया है उसमें से निकाल लेना है। फिर कैप को बंद करके 2 टाइटली नॉट्स लगा देनी है इस तरह से, और एंड में आपने फिर एक और ऊपर नॉट लगा देनी है ताकि हम इस टूल को आसानी के साथ हैंग भी कर सकें। ये हमारा एक जबरदस्त फ्री ऑफ कॉस्ट में बर्तन धोने वाला टूल रेडी हो चुका है जो बाजार से काफी महंगा मिलता है। इससे आपको बर्तनों को वॉश करने में बहुत आसानी होगी। आपके ना हाथ गंदे होंगे, ना नाखून टूटेंगे और ना ही आपके हाथों पर कट्स लगेंगे। अब मैं आपको एक बर्तन को भी साफ करके दिखाती हूँ। मैंने थोड़ा सा डिश वॉश लिक्विड गिराया है और अब मैं इस टूल की मदद से इस बर्तन को बहुत आसानी के साथ साफ कर रही हूँ, जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं। इस बर्तन को साफ करने में मेरे हाथ बिल्कुल भी गंदे नहीं हुए, अब आप देख सकते हैं। अब आप इस टूल की मदद से जितने भी जले सड़े हुए बर्तन हो आसानी के साथ साफ कर सकेंगे। ना तो आपके हाथ गंदे होंगे, ना इन पर कट्स लगेंगे, ना ही नाखून टूटेंगे और बर्तन भी आसानी से साफ हो जाएंगे। उम्मीद करती हूँ ये यूजफुल टिप आपको पसंद आई होगी। मेरी नेक्स्ट टिप इस तरह के ऑयल से रिलेटेड है। आपने अक्सर देखा होगा कि जब भी हम कोई चीज ऑयल में फ्राई करते हैं तो उस चीज के पार्टिकल्स ऑयल में रह जाते हैं, जिससे वो ऑयल गंदा हो जाता है। तो फिर नेक्स्ट हम जब उस ऑयल में कोई चीज फ्राई करते हैं तो यही पार्टिकल्स उस दूसरी चीज को लग जाते हैं, जिससे वो दूसरी चीज खराब हो जाती है। तो आज आपको एक बहुत ही यूजफुल टिप बताऊंगी जिससे आप गंदे ऑयल को बहुत आसानी के साथ साफ कर सकेंगे। करना आपको क्या है कि आपने ऑयल को पहले गर्म कर लेना है। फिर आपने एक छलनी लेनी है, चाहे छोटी ले लीजिए या बड़ी ले लीजिए। उसके ऊपर आपने रुई रख देनी है इस तरह से। फिर ऑयल को आपने रुई के ऊपर डाल देना है। इस तरह से तमाम ऑयल बहुत अच्छी तरह से साफ हो जाएगा और तमाम फूड पार्टिकल्स रुई के ऊपर रह जाएंगे। आपने डायरेक्ट छलनी से ऑयल को नहीं छानना। अगर आप स्ट्रेनर से ऑयल को छानेंगे तो फिर भी फूड पार्टिकल्स ऑयल में चले जाएंगे, इसलिए आपने रुई की मदद से ही इसको क्लियर करना है। फिर आपने रुई को निचोड़ लेना है, एक कतरा भी रुई में नहीं रहेगा। अब आप देख सकते हैं ऑयल कितना नीट एंड क्लीन साफ हुआ है। इस तरीके से आप ऑयल को दोबारा यूज कर सकते हैं, आपको वेस्ट नहीं करना पड़ेगा और इस तरह से आपकी मनी सेविंग होगी। आप भी इस टिप को ट्राई कीजिए, 100% वर्क करती है। उम्मीद करती हूँ ये टिप भी आपके लिए यूजफुल रहेगी, जरूर ट्राई कीजिएगा। नेक्स्ट टिप इस तरह के जार को लेकर है जो कि नैरो मुंह वाला होता है और इसमें कोई भी चीज ट्रांसफर करने में हमें परेशानी होती है और आप अक्सर इनको वेस्ट कर देते हैं, इस्तेमाल नहीं। आप इनको मल्टीपर्पज के लिए यूज कर सकते हैं। आप कोई भी ड्राई स्पाइसेस इनमें डाल सकते हैं इस तरह से। लेकिन इस तरह डालते हुए आपको परेशानी अगर होती है तो आपने बोतल के कटे हुए सिरों को एज ए कीफ इस तरह से यूज कर लेना है, जिस तरह से आप मुझे वीडियो में करते हुए देख रहे हैं। तो इस तरह से आप आसानी से कोई भी ड्राई मसाला इसमें डाल सकते हैं और इस तरह से दोनों चीजों का बेहतरीन यूज कर सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ ये आइडिया भी आपको अच्छा लगा होगा और अगर अच्छा लगा है तो कमेंट सेक्शन में जरूर इजहार कीजिएगा। तो मेरी नेक्स्ट टिप इस तरह के गिलास और प्लास्टिक जार से रिलेटेड है। आज मैं आपको एक बहुत ही यूजफुल टिप देने लगी हूँ जिससे आपकी काफी मनी सेविंग होगी। करना आपको क्या है, मैंने यहाँ पर एक गिलास का जार ले लिया है और एक सिलिकॉन ब्रश ले लिया है।
अब मैं इसको कैप पे रख के इस तरह से मार्क कर लूंगी और एक नाइफ गर्म कर लूंगी और इस तरह से इसमें होल कर लूंगी। फिर ब्रश को इस होल में से निकाल लूंगी। अब इस कैप के ऊपर और नीचे मैं एक हार्ड ग्लू लगा दूंगी। आप कोई भी स्ट्रॉन्ग ग्लू लगा लीजिए, इससे ब्रश बहुत अच्छी तरह से फिक्स हो जाएगा इस लिड के ऊपर। और ये हम बना रहे हैं एक बहुत ही जबरदस्त ऑयल डिस्पेंसर ब्रश बोतल, जो कि आप बाजार से लेते हैं और आपको काफी महंगा ये ऑर्गेनाइजर मिलता है, जिसको आप मल्टीपर्पज के लिए यूज कर सकते हैं। जैसे कि आप जब रोटियां बनाते हैं तो आपको तवे पर आप ऑयलिंग कर सकते हैं, या जब आप फ्राइंग पैन में अंडा फ्राई करते हैं तो आपको कम ऑयलिंग की जरूरत होती है जब रोटी टोस्ट करने के लिए। ये देखिए कितने जबरदस्त तरीके से हम तवे पर ऑयलिंग कर सकते हैं। अब आपको अलग से कपड़े से इस पर ऑयलिंग नहीं करनी पड़ेगी। तो इस तरह से आप इसको इस तरह से यूज कर सकते हैं। ये बहुत ही जबरदस्त हमारा ऑर्गेनाइजर फ्री में रेडी हो जाता है। आप भी इसको इस तरह से ट्राई कीजिए, आपको बहुत पसंद आएगा और इस तरह से आप अपनी मनी सेविंग कर सकते हैं। मेरी नेक्स्ट टिप जीरा से रिलेटेड है। आज मैं आपको जीरे को साफ करने और इसको महफूज करने का बेहतरीन तरीका बताऊंगी। सबसे पहले आपने जीरे को अच्छी तरह से छान लेना है, इससे तमाम मट्टी डस्ट वगैरह निकल जाएगी। अब मट्टी डस्ट तो सारी निकल जाएगी, लेकिन जीरे में फिर भी छोटे कंकर रह जाते हैं, तो इनको आप किस तरीके से निकाल सकते हैं उसके लिए आपने इस ट्रिक को ट्राई कर लेना है। आपने एक बर्तन में पानी लेना है और पानी इसमें डाल देना है इस तरह से, जिस तरह से आपने मुझे देखा है। आप जीरे को अच्छी तरह से मल के धो लीजिए और फिर आपने एक छलनी लेनी है। छलनी के नीचे आपने बर्तन रखना है और इस तरह से इस बर्तन को हिलाते जाएंगे, तमाम जीरा छलनी में गिरता जाएगा। फिर इस पहले बर्तन में आपने मजीद पानी डालना है और इस तरह से बर्तन को हिलाते जाए, छलनी में जीरा गिरता जाएगा। इस तरह से आप 2 से 3 बार ये अमल करेंगे। इस तरह से आपने 2 से 3 बार ये अमल करना है। जीरा इस तरह से बहुत अच्छी तरह से साफ होता है। एंड में सारे कंकर इस बर्तन में बैठ जाते हैं और जीरा साफ होकर छलनी में चला जाता है। फिर एंड में आपने साफ पानी से इस जीरे को धो लेना है। ये देखिए कितने ज्यादा कंकर और मट्टी वगैरह इस बर्तन में बैठ चुकी है। आपने जीरे को हमेशा इसी तरीके से साफ करना है। अगर आप इस तरीके से साफ करेंगे तो आपके गुर्दों में कभी भी पथरी नहीं बनेगी, जो कि हमारे खानों में चली जाती है, जो कि हमारे मसालों में अक्सर ये कंकर वगैरह होते हैं और ये मसालों के साथ पीस कर हम जब खाते हैं तो हमारे गुर्दों में पथरी बनने का ये बायस बनते हैं। फिर इस धोए हुए जीरे को आपने एक ट्रे में डाल लेना है और इसको आपने तेज धूप पर 3 से 4 घंटे के लिए रख देना है। इस तरह से 3 से 4 घंटे लगने के बाद ये जीरा अच्छी तरह से सूख जाएगा। अब तो गर्मियां हैं तो ये जीरा बहुत जल्दी सूख जाता है। फिर आपने इसको किसी एयर टाइट ग्लास जार में भर लेना है। एंड में आपने इसमें नमक डाल देना है, ½ चम्मच। आपने नमक अपने जीरे की मिकदार के हिसाब से डालना है। नमक को अच्छी तरह से इसमें मिक्स कर देना है। इस तरीके से आपका जीरा कीड़ों से महफूज रहेगा। मेरी नेक्स्ट टिप आलू, प्याज और लहसुन से रिलेटेड है। आप लोग क्या करते हैं, इनको स्टोर करने के लिए इस तरह के स्टेनलेस स्टील पिंजरे यूज करते हैं, या आप प्लास्टिक के पिंजरे यूज करते हैं, या तो आप डायरेक्ट इनमें ये चीजें रख देते हैं जिससे ये पिंजरे खराब हो जाते हैं, या आप इनमें पॉलीथीन शॉपर रखते हैं तो उससे भी ये आलू प्याज खराब हो जाते हैं। तो आज मैं आपको एक बहुत ही अमेजिंग ट्रिक बताऊंगी। आपने करना क्या है, आपने एक ट्रेज ले लेने हैं और इनमें आपने इस तरह से आलू, प्याज और लहसुन को रख लेना है। जिस शेप में भी आपका पिंजरा हो आपने इनकी कटिंग कर लेनी है और इस तरह से आपने अपने आलू प्याज को इनमें सेव कर लेना है। इस तरह से आपके आलू प्याज 2 से 3 मंथ तक भी बिल्कुल खराब नहीं होंगे और इससे आपका किचन भी साफ रहेगा और मेस क्रिएट नहीं होगा। ये बहुत ही जबरदस्त टिप है, इसको जरूर ट्राई कीजिएगा, आपके बहुत काम आएगी। आज मैं आपके साथ टमाटर को महफूज करने के शानदार तरीके शेयर करूंगी। चाहे तो आप इनको 6 महीने के लिए स्टोर कर लीजिए, चाहे तो आप इनको पूरे 1 साल के लिए या इससे भी ऊपर अरसे के लिए स्टोर कर सकते हैं। ना तो इनका टेस्ट कलर खराब होगा, ना ही ये गले सड़ेंगे और जब भी आप यूज करेंगे तो ऐसे फील होंगे जैसे अभी आपने फ्रेश यूज किए हो। टमाटर आजकल बहुत ज्यादा सस्ते हो चुके हैं और डिफरेंट सिटीज में इनका रेट डिफरेंट है। कहीं 50-60 रुपए किलो मिल रहे हैं तो कहीं 60-70 रुपए किलो मिल रहे हैं और जब सीजन इनका नहीं होगा तो यही टमाटर आपको 400 रुपए से 500 रुपए किलो तक मिलेंगे। तो अभी से आप इनको महफूज करना सीख लें, जब ये महंगे हों तो आप अपने इन महफूज किए हुए टमाटरों से भरपूर फायदा उठा सकें। कुछ लोग टमाटर को महफूज करने का तरीका जानते हैं लेकिन कुछ लोग नहीं जानते। लेकिन जो लोग नहीं जानते उनके लिए ये वीडियो किसी तोहफे से कम नहीं है। वीडियो इंतहाई इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव है। वीडियो को आपने एंड तक वॉच करना है। अगर आप एंड तक वॉच करेंगे तो आपको बहुत जबरदस्त इन्फॉर्मेशन मिलेगी और ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल साबित होगी इंशाल्लाह। तो यहाँ पर मैंने टमाटर को डिवाइड कर लिया है ताकि तमाम तरीके आपको अच्छी तरह से समझ आ सके। यहाँ पर मैंने चंद अदर टमाटर लिए हैं और इनको मैंने अच्छी तरह से धो लिया है। आपने इनको बहुत अच्छी तरह से धोना है क्योंकि इन पर बहुत ज्यादा केमिकल्स लगाए जाते हैं, बहुत ज्यादा कीड़े मार अद्वियात का स्प्रे किया जाता है। फिर आपने इन टमाटरों को इस तरह से कट कर लेना है, इनके बीज अलग कर लेने हैं, इनको छोटे पीसेस में कट कर लेना है। जैसे कि हम सब्जियां वगैरह यूज करते हैं तो उनमें हमें टमाटर का पेस्ट पसंद नहीं आता, सब्जी में हमें खड़ा मसाला पसंद आता है। जैसे कि करेला और भिंडी वगैरह जब हम बनाते हैं तो उनमें हमें टमाटर का पेस्ट पसंद नहीं आता। आपने टमाटर को इस शेप में कट कर लेना है और इनके बीज अलग कर लेने हैं। इनके बीज हमारी सेहत के लिए इंतहाई नुकसानदेह होते हैं। जो
हमारे गुर्दे और पित्ते में पथरी बनने का सबब बनते हैं। आपने बीजों से परेशान नहीं होना कि ये वेस्ट हो जाएंगे, चाहे तो आप इनको किसी रेमेडी में यूज कर लीजिए या आगे मैं आपको इसका इस्तेमाल बताती हूँ, आपके ये वेस्ट नहीं होंगे। फिर आपने एक शापर लेना है और इसको आपने इस तरह से ऊपर नीचे से कट करके 4 पीसेस बना लेने हैं। साथ में एक टिफिन ले लेना है। पहले आपने शापर की लेयर लगानी है, फिर इस पर टमाटर कटे हुए रख देने हैं, फिर आपने इस पर दोबारा कटा हुआ शापर रख देना है इस तरह से। फिर आपने टमाटर की लेयर लगानी है। इस तरीके से टमाटर और शापर की लेयर लगाते जाएं। मैंने यहाँ पर 2 लेयर्स लगाई हैं। इसके बाद आपने इनको एयर टाइट टिफिन में डालकर फ्रीज कर लेना है, फ्रीजर में आपने रख देना है। इस तरह से आपको टमाटर इस्तेमाल करने में बहुत आसानी होगी। इस तरीके से आप टमाटर को 6 से 1 साल के लिए महफूज कर सकते हैं, ये बिल्कुल भी खराब नहीं होंगे। तो अब मैं आपको दूसरा तरीका बताती हूँ। दूसरे तरीके में आपने टमाटर लेने हैं, इनको धो लेना है अच्छी तरह से और इन पर आपने कोकोनट ऑयल लगाना है। सरसों का ऑयल भी यूज कर सकते हैं, कुकिंग ऑयल भी यूज कर सकते हैं, लेकिन जब आप कोकोनट ऑयल यूज करेंगे तो ये इस पर एक बहुत ज्यादा मोटी लेयर बना देगा जब आप इसको फ्रिज में रखेंगे। कोकोनट ऑयल लगाने से टमाटर बिल्कुल भी नहीं मुरझाएंगे। और इसके बाद आपने एक पेपर टेप लेनी है और टमाटर के इस पार्ट पर आपने इस तरह से लगा देनी है, जैसे कि आपने भी वीडियो में देखा है। यहाँ से ही टमाटर गलना सड़ना स्टार्ट हो जाते हैं। इस तरीके से आपके टमाटर लॉन्ग टाइम तक के लिए फ्रेश बने रहेंगे फ्रिज में। अब आपने इनको फ्रिज में रखना है, फ्रीजर में नहीं। तो ये एक बहुत ही बेस्ट तरीका है। इस तरह से 2 से 3 हफ्ते तक आपके टमाटर फ्रेश रहेंगे। इस तरीके से आपको टमाटर को फ्रीज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उम्मीद करती हूँ ये टिप भी आपको पसंद आई होगी, जरूर ट्राई कीजिएगा। तीसरा तरीका भी बहुत ही यूजफुल है, जिससे आपकी टाइम सेविंग होगी। आपने टमाटरों को अच्छी तरह से धो लेना है, फिर आपने जिप लॉक बैग लेना है या आम यूज वाले शापर ले लेने हैं। आपने टमाटर को बगैर कटे ही इनमें डाल के फ्रीज कर लेना है। अब आप कहेंगे कि इसमें टाइम सेविंग कैसे होगी, तो मैं आपको बताती हूँ कि इससे आपको ये टाइम सेविंग होगी। एक तो आपको काटना नहीं पड़ेंगे, दूसरी जब आप इनको फुल फ्रीज करेंगे तो इस तरह से इनका छिलका भी बहुत आसानी से उतर जाएगा। और तीसरा फायदा इससे ये होगा कि जब आप गोश्त या दालों को बॉयल करते हैं तो बॉयल करते वक्त आप इन फ्रीज किए हुए टमाटरों को उस दाल या गोश्त में 1 से 2 मिनट के लिए डाल दिया करें। इस तरह से वो बॉयल हो जाएंगे और उनका छिलका बहुत आसानी से उतर जाएगा और टमाटर भी बहुत अच्छी तरह से पक जाएगा। और जब आप सालन बनाएंगे तो आपको ग्रेवी बनाने में टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि टमाटर ऑलरेडी गल चुका होगा और इससे आपकी ग्रेवी भी बहुत ज्यादा फाइन बनेगी। इस तरीके से आपकी टाइम सेविंग होगी। इस तरीके से भी आपके टमाटर पूरे 1 साल के लिए फ्रीज हो सकते हैं और ये बिल्कुल भी खराब नहीं होंगे। चाहे तो आप इनको 6 महीने के लिए स्टोर कर लें, चाहे तो आप इनको 1 साल के लिए स्टोर कर सकते हैं। मेथड नंबर 4 में आपने टमाटर ले लेने हैं, इनको अच्छी तरह से धो लेना है, इनका ऊपर वाला पार्ट कट कर लेना है इस तरह से। इसके बाद आपने टमाटर को 2 बराबर हिस्सों में कट कर लेना है इस तरह से। इस तरीके से आपने तमाम टमाटर को कट करना है। अब आप कहेंगे इसका छिलका भी हम यूज करेंगे और इसका बीज भी, तो मैं आपको बहुत आसान और शानदार तरीका बताने लगी हूँ। वीडियो को आपने एंड तक वॉच करना है ताकि तमाम स्टेप्स को आप अच्छी तरह से फॉलो कर सकें और भरपूर फायदा उठा सकें। इस तरह से आपने तमाम टमाटर को कट कर लेना है और फिर आपने एक पैन लेना है और इसमें आपने टमाटर को इस तरह से रखना है जिस तरह से आपने मुझे वीडियो में रखते हुए देखा है। फिर आपने वही बीज ले लेने हैं जो हमने निकाल के रखे थे। इसमें जूस भी काफी सारा है। आपने इसको छलनी की मदद से छान लेना है, तमाम जूस इसका निकल आएगा और बीज अलग हो जाएंगे। तो अब आप इस टाइम पर आप इनको इस तरह से यूज कर सकते हैं। चाहे तो डायरेक्ट सालन में छलनी की मदद से छानकर इसका जूस निकालकर यूज कर सकते हैं। अब आपने इनको चूल्हे पर पकने के लिए रख देना है और 1 कप पानी डालकर ढककर आपने 10 मिनट के लिए छोड़ देना है। 10 मिनट के बाद अब आप देख सकते हैं इनमें काफी सारी स्टीम बन चुकी है और ये टमाटर सॉफ्ट होना स्टार्ट हो चुके हैं। अब आपने एक चिमटा लेना है और इस चिमटे की मदद से आपने ऊपर से छिलके को रिमूव कर लेना है। ये देखिए बहुत आसानी के साथ इसके छिलके रिमूव हो रहे हैं और बीजों को निकालने का तरीका भी मैं आपको बताऊंगी। आपने वीडियो को एंड तक वॉच करना है। अगर आप अभी तक मेरी वीडियो पर यहाँ तक पहुँच चुके हैं तो इसका मतलब है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज लाइक जरूर कीजिएगा। चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। इस तरह से मैंने तमाम छिलकों को रिमूव कर लिया है। फिर मैंने इसका पानी ड्राई कर लिया है। टमाटर बहुत अच्छी तरह से सॉफ्ट हो चुके हैं और ठंडे हो चुके हैं। अब आपने इसको ब्लेंडर जग में डालकर इसका फाइन सा पेस्ट बना लेना है इस तरह से। इसको आपने अच्छी तरह से ब्लेंड कर लेना है। फिर छलनी की मदद से आपने छान लेना है इस तरह से। तमाम बीज अलग हो जाएंगे और तमाम पेस्ट अलग हो जाएगा। ये एक बहुत ही यूजफुल तरीका है। इससे आपका पेस्ट पक जाएगा और तो ये आपको पका पकाया हुआ पेस्ट मिल जाएगा। और जब भी आप कोई सालन बनाएंगे इस तरीके से जब आप टमाटर को महफूज करेंगे इससे आपका टाइम बहुत ज़्यादा बचेगा, क्योंकि एक तो हांडी बनाने में आपको टाइम नहीं लगेगा, दूसरा इस तरह से टमाटरों का टेस्ट भी खराब नहीं होता, ना ये पानी छोड़ते हैं और ये बिल्कुल ऐसा टमाटो पेस्ट बनता है जिस तरह से आप बाजार से खरीदते हैं।
बाजार से टोमेटो पेस्ट बहुत महंगा मिलता है और इसका टेस्ट भी इतना अच्छा नहीं होता। अब आप इस स्टेज पर चाहें तो इसकी टोमेटो केचप भी बना सकते हैं। फिर आपने इनको अपने हिसाब से किसी प्लास्टिक या स्टील के बाउल में इनको फ्रीज कर लेना है अपने सालन के हिसाब से, जितना आपको जरूरत होता है डेली रूटीन में। आप चाहें तो आइस क्यूब ट्रे में भी इनको महफूज करके फ्रीज कर सकते हैं। ये भी एक बेस्ट तरीका है टोमेटो पेस्ट सेव करने का। यहाँ पर मैं अपनी आसानी के लिए इनको इस तरह के बाउल्स में महफूज कर रही हूँ, इनको फ्रीज कर लूंगी। आप इन दोनों तरीके से टोमेटो पेस्ट को फ्रीज कर सकते हैं, चाहे तो बाउल्स में कर लीजिए, चाहे आइस क्यूब्स ट्रे यूज कर लीजिए, दोनों तरीके ही बेस्ट हैं। और चाहे तो आप छोटे पीसेस में टोमेटोज को कट करके फ्रीज कर सकते हैं, इससे भी आपको आसानी होगी। ये सब तरीके बहुत ही यूजफुल हैं। इस वीडियो में मैंने आपको 4 डिफरेंट तरीके बताए हैं टमाटर को स्टोर और सेव करने के, सभी एक से बढ़कर एक हैं। आपको जो तरीका भी पसंद आता है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बाउल से आइस क्यूब्स को निकालना बहुत आसान है। आपने पानी में इनको जस्ट 1 मिनट के लिए छोड़ देना है, फिर बाउल्स को आपने हल्का सा टैप करना है तो इस तरह से टोमेटो पेस्ट इजिली निकल आएगा, जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हैं। फिर आपने इनको किसी शापर में डालकर स्टोर कर लेना है। इससे ग्रेवी बहुत ज्यादा फाइन और बहुत ही कलरफुल बनती है और टेस्टी बनती है। इस वीडियो में मैंने आपको 4 डिफरेंट तरीके बताए हैं। जो भी तरीका आपको पसंद आया है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और अगर आपको मेरी टमाटो सेव करने की ये टिप्स एंड ट्रिक्स पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।